नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा बहुत ही उपयोगी नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है और 14 तारीख से इसमें विशेष ऑफर भी आयोजित किया गया है। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। यदि आप हमारे 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। अनुभवी प्रशिक्षक एवं चयनित व्यक्तियों के द्वारा उत्तर की जांच की जाएगी। साथ ही आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश भी आपके पास हो जाएगा। यदि आप 2019 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ अलग अलग विषयों के नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से आप प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और अन्य कॉम्पिटिशन एग्जामों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। मराठा राज्य में भूमि नापने की इकाई क्या थी? गज, काठी, छड़ी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है बी, काठी। मराठा राज्य में भूमि नापने की इकाई काठी थी। मौर्य काल में बिस्टी का क्या तात्पर्य था? शिल्पियों पर लगाया गया कर, व्यापारियों पर लगाया गया कर, जबरदस्ती लेकिन भुगतान कर लगाई गई मजदूरी, जबरदस्ती बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी। तो इसका राइट आंसर है मौर्य काल में बिस्टी का तात्पर्य था जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति, कोंकणी वर्मा, गणपति देव, सह विष्णु। इसका राइट आंसर है ए, बिंद शक्ति, जो कि वाकाटक वंश के संस्थापक थे। नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? योगाचर, सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक। इसका राइट आंसर है डी, माध्यमिक। नागार्जुन ने माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की थी। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? सांची, लुम्बिनी, गिरनार, सारनाथ। इसका राइट आंसर सी, गिरनार, जो कि जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, गुजरात में स्थित है। वहां पर संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1658, 1707, 1666, 1608। इसका राइट आंसर है सी, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तैमूर का आक्रमण 1398, ताजीकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529, चंदावर का युद्ध 1594। तो इसका राइट आंसर है, जो कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, चंदावर का युद्ध 1594 में। जबकि अन्य जो 3 दिए गए हैं, तैमूर का आक्रमण 1398 में, ताजीकोटा का युद्ध 1565 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, यह तीनों सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, जौहर प्रथा, जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय से हुई थी। पद्मावती का जौहर प्रमुख जौहरों में से है। गोलकोंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, बीजापुर, कर्नाटक, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है ए, हैदराबाद। गोलकोंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका राइट आंसर है सी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, नेशनल पीपल्स पार्टी। निम्न में से कौन सी घटना प्रसिद्ध वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल से संबंधित नहीं है? होम रूल लीग की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, चोरा चोरी कांड। इसका राइट आंसर है चोरा चोरी कांड, जो कि प्रसिद्ध घटना वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो 3 घटनाएं ऊपर दी गई, होम रूल लीग की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, यह वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल से संबंधित है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी, ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें एवं आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से सत्य कथन चुने। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।
1668 में फ्रांसीसियों ने पहली कोठी सूरत में स्थापित की। सी पांडिचेरी तथा चंद्रनगर बंगाल मुख्यतः फ्रांसीसियों से संबंधित कोठी थी। डी फ्रांसीसियों ने 1954 में गोवा को स्वतंत्र कर दिया था। इसका राइट आंसर है, मतलब असत्य कथन को चुनना है, बाकी जो 3 कथन दिए गए हैं वो सत्य है। इनमें से असत्य कथन है डी, फ्रांसीसियों ने 1954 में गोवा को स्वतंत्र कर दिया था। हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, अजय भूषण पांडे, अजय कुमार भल्ला, हर्षवर्धन अंगला। इसका राइट आंसर है बी, अजय भूषण पांडे, जिन्हें हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? प्रशांत कुमार, संजीव चड्डा, अतनु कुमार दास, लिंगम बेकट, प्रभाकर। इसका राइट आंसर है प्रशांत कुमार, जिन्हें हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका किसके लिए विख्यात है? टिन खनन, अभ्रक खनन, सोना व हीरा खनन, लौह अयस्क। इसका राइट आंसर है सी, सोना व हीरा खनन। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सोना व हीरा खनन के लिए विख्यात है। वालमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? कृष अय्यर, समीर अग्रवाल, राजीव बजाज, करण बाजवा। इसका राइट आंसर है बी, समीर अग्रवाल, जिन्हें वालमार्ट इंडिया के अगले मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर समीर अग्रवाल। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। इसका राइट आंसर है ए, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, जहाँ पर बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? मोरमुगांव गोवा, पारादीप ओडिशा, मंगलोर कर्नाटक, मुद्रा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है डी, मुद्रा आंध्र प्रदेश, जो कि सम्मिलित नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए सम्मिलित हैं। हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मदन लाल, आरपी सिंह, सुलक्षणा नायक, डी सुनील जोशी। तो इसका राइट आंसर है डी, सुनील जोशी, जिन्हें हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, जो जिला। इसका राइट आंसर है बी, बनिहाल, जहां से जवाहर सुरंग गुजरती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, सी ए बोबडे, बी रंजन गोगोई, सी डी वाई चंद्रचूड़, डी अशोक भूषण। इसका राइट आंसर है बी, रंजन गोगोई। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है, तो वह है रंजन गोगोई। असत्य कथन चुनना है। खनिज जो प्रथम उत्पादक राज्य दिए गए हैं, एक साइड खनिज दिया गया है, दूसरी साइड प्रथम उत्पादक राज्य दिए गए हैं। पहला है चांदी राजस्थान, लिग्नाइट तमिलनाडु, स्वर्ण कर्नाटक, कोयला झारखंड। तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि सत्य कथन है, कोयला झारखंड। स्वर्ण कर्नाटक में होता है प्रथम उत्पादक राज्य, जो कि लिग्नाइट तमिलनाडु का, और चांदी राजस्थान की। इसका सत्य कथन है कोयला झारखंड, डी। दोस्तों, आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमारे बहुत ही उपयोगी नोट्स, जिसमें आप घर बैठे तैयारी भी कर सकते हैं और आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी ज्ञात हो जाएगा। आप अलग अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी प्री एवं मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिस्ट मौजूद की लिंक से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही